लोकसभा के 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और सिर्फ 2 चरण बाकी हैं। छठे चरण का चुनाव 25 मई को हो रहा है। आंकड़ों के मद्देनजर अगर देखें तो 2019 में 5वें चरण तक भाजपा ने 238 सीटें जीती थीं, यानी 5 चरणों में उसे जितनी सीटें मिली थीं उससे उसकी सरकार नहीं बनने जा रही थी। उसकी सरकार तभी बन सकी जब वो अंतिम चरण में बेहतर प्रदर्शन कर सकी थी। सरकार बनने या न बनने की चाबी इन्हीं 2 चरणों में, इसलिए छठा और 7वां यानी आखिरी चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए अहम है। छठे दौर में भाजपा सबसे ज़्यादा 51 सीटों पर, उसके घटक में आने वाली जेडीयू 4 और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस 25 सीटों, सपा 12 सीटों, आम आदमी पार्टी 5 सीटों, आरजेडी 4, तृणमूल कांग्रेस 9, बीजू जनता दल 6 और बसपा 54 सीटों पर लड़ रही है। 2019 के छठे चरण की अगर बात की जाए तो भाजपा का प्रदर्शन सुपर था। 2019 में भाजपा ने 53 सीटों में 40 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस जिन 44 सीटों पर लड़ी थी उसे एक भी सीट नहीं मिली। एनडीए ने कुल मिलाकर 45 सीटें जीती थी। इंडिया गठबंधन हालांकि तब नहीं बना था, लेकिन कुल मिलाकर 13 सीटें जीती थी। लेकिन 2009 में कांग्रेस ने 58 सीटों में से 22 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा सिर्फ 7 सीटें हासिल कर पाई थी। एनडीए की औसत जीत का अंतर 21% था, जबकि विपक्षी दलों की औसत जीत का अंतर 12% था। 2019 में भाजपा का कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट 69% था। 29 सीटों पर औसत जीत का अंतर 10% वोटों से ज़्यादा था, जबकि 11 सीटों पर यह इससे कम था। 2014 और 2019 दोनों में इस चरण की सीटों पर औसत मतदान लगभग 64% था, यानी ज़्यादा मतदान पर भाजपा को फायदा हुआ था। भाजपा को 2024 चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों में अपना 2019 का प्रदर्शन बरकरार रखना होगा। उसे यूपी, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बढ़त हासिल करनी होगी, लेकिन भाजपा घबराई दिख रही है। इससे उसके पिछले 5 चरणों के अनुभव का पता चलता है। 10 सीटों वाले राज्य हरियाणा से तो खबरें पहले से ही खराब आ रही हैं। यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी भीड़ खींच रही है। बंगाल में सभी चरणों में ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा न दें तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ओडिशा का हाल अजब है। बीजेडी एनडीए में भी ना होकर एनडीए में है, यानी भाजपा ओडिशा में सीट बढ़ाती है तो वो उसके लिए वरदान होगा, लेकिन अगर बीजेडी ज़्यादा सीटें लाती है तो भी वो अवसरवादियों की तरह भाजपा सरकार को ही केंद्र में समर्थन दे सकती है। हरियाणा में भाजपा को जाटों ने खून के आंसू रुला दिया है। राज्य में जाटों की आबादी 27% है। किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के आंदोलन ने सभी 10 सीटों पर भाजपा के खिलाफ माहौल बना दिया है। गांवों में भाजपा उम्मीदवारों की रैलियां तक नहीं हो सकी। कांग्रेस हरियाणा में अपने पारंपरिक जाट, दलित, मुस्लिम वोट को साधने का प्रयास कर रही है। ये तीनों समुदाय मिलकर राज्य की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। हालांकि भाजपा को जाट वोट कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के बीच बंटने की उम्मीद है और इसी में उसे अपनी जीत दिख रही है। इस बार सरकार बनने बिगड़ने के खेल में बिहार की भी भूमिका रहेगी। 2019 में एनडीए ने सभी 8 सीटें औसतन 26% के शानदार अंतर से जीती थी, लेकिन आरजेडी इस बार भाजपा सहित एनडीए के घटक दलों से कड़ा मुकाबला कर रही है। तेजस्वी यादव युवकों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में भी आरजेडी ने कड़ी टक्कर दी थी। बिहार में जातीय समीकरण बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिस तरह दलितों और मुस्लिमों का वोट पैटर्न सामने आया है उसने भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा दी है। सबसे ज़्यादा 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और सपा का समझौता है। पिछले चुनाव यानी 2019 में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे। 2019 में यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था और वो सिर्फ रायबरेली सीट ही हासिल कर सकी थी। सपा बसपा गठबंधन को 15 सीटें मिली थीं, जिसमें सपा की 5 और बसपा की 10 सीटें शामिल हैं। लेकिन इस बार समीकरण बदलने की आंच भाजपा शिद्दत से महसूस कर रही है। इस बार छठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2019 में भाजपा ने इन 14 सीटों में से 12 पर जीत हासिल की थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में दलित आबादी है और यहाँ सपा और बसपा का प्रदर्शन काफ़ी हद तक नतीजों को प्रभावित कर सकता है। सपा अपनी बदली हुई रणनीति से गैर यादवों, ओबीसी और जाटवों को लुभाने में कामयाब रही है।
लेकिन भाजपा के सहयोगी सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी और अपना दल जैसे छोटे दल भी भूमिका निभाएंगे। यानी मुकाबला कांटे का है। यह नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा को कहीं भी बढ़त हासिल है। दिल्ली में भी चुनावी समीकरण बदले हुए हैं। 2019 में भाजपा ने यहां सभी 7 सीटें जीती थी, लेकिन तब त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आप ने आपस में टकराव का रास्ता अपनाया था। इस बार कांग्रेस और आप का गठबंधन है। आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में भाजपा और कांग्रेस को 18% वोट मिले थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले आपको 36% वोट मिले। यानी कांग्रेस और आपके मामले में इस बार मतदाता यही पैटर्न अपनाते हैं तो भाजपा को परेशानी होगी। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर 2019 के चुनाव में भाजपा का दबदबा रहा था। भाजपा ने 5 और टीएमसी ने 3 सीटें जीती थी। इस इलाके की कांथी और तमलुक जैसी सीटों पर शुवेंदु अधिकारी परिवार का कब्जा रहा है और है, लेकिन 2019 में शुवेंदु अधिकारी के परिवार ने दोनों सीटें टीएमसी में रहते हुए जीती थी। शुवेंदु अधिकारी अब भाजपा में हैं। वो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके छोटे भाई को भाजपा ने टिकट दिया है। भाजपा अधिकारी परिवार के दबदबे के आधार पर सभी 8 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बता रहा है कि 2019 में भाजपा ने 5 सीट 10% अंतर से जीती थी, यानी मुकाबला बहुत नज़दीकी था। इस बार ममता ने क्या रणनीति अपनाई है कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से सबसे ज़्यादा वोट बंगाल में डाले जा रहे हैं उससे टीएमसी उत्साहित है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।